दोस्तों इनसे मिलिए, ये है भरत जैन, दुनिया के सबसे अमीर भिखारी। एक ऐसा इंसान जिसने भिक्षावृत्ति को कला बना दिया और करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। मुंबई जो सपनों का शहर है, जहां हर कोने में नई कहानी जन्म लेती है, लेकिन भरत जैन की कहानी ऐसी है जो हर किसी को हैरान कर देती है। उन्हें दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहा जाता है। विश्वास नहीं होता, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संपत्ति 7.5 to 8 करोड़ रुपए की है, यानी लगभग $1 मिलियन की। यह रकम कई डॉक्टरों, इंजीनियरों और बैंकरों की कमाई को भी मात देती है। लेकिन सवाल यह है, एक भिखारी ने यह कमाल कैसे किया? आइए इस कहानी के जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं। भरत जैन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में आर्थिक तंगी ने उन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मुंबई की सड़कों ने उन्हें हार मानने की बजाय एक नया रास्ता दिखाया। किशोरा अवस्था में उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और आजाद मैदान जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भिक्षावृत्ति शुरू की। यह सिर्फ जीवित रहने का जरिया नहीं था, यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। भरत जैन कोई साधारण भिखारी नहीं है, वह एक मास्टर रणनीतिकार है। पिछले 40 वर्षों से वह रोजाना 10 से 12 घंटे मुंबई के सबसे व्यस्तम इलाकों में भिक्षा मांगा करते हैं। उनकी कमाई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह प्रतिदिन 2000 से 3000 रुपया कमाते हैं, यानी मासिक आय 60,000 से लेकर 80,000 रुपए तक। भारत में कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और मैनेजरों से अधिक, लेकिन उनका राज क्या है? भरत ने भिक्षावृत्ति को एक पेशे में बदल दिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बाजार और सार्वजनिक मैदान जैसे हाई ट्रैफिक स्थानों को चुना। लोग उदारता से दान देते थे। उनकी स्मरण शक्ति गजब की है। वह नियमित दानदाताओं के नाम और चेहरे याद रखते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी जैसी कई भाषाएं बोलकर वह हर किसी से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह महंगे कपड़े और गहने पहनते हैं ताकि लोग दया से नहीं, बल्कि उनकी प्रभावशाली मौजूदगी से दान दें। और दोस्तों, यही थी उनकी चतुर रणनीति। भरत जैन कहते हैं, मैं मजबूरी से भिक्षा नहीं मांगता, यह मेरा पेशा है, मेरा जुनून है। लोग सोचते हैं मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं यह काम दिल से करता हूँ। भरत जैन ने सिर्फ सिक्के नहीं जमा किए हैं, उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया है। अपनी कमाई को उन्होंने समझदारी से निवेश किया। आज उनके पास मुंबई की पड़ेल में 2 फ्लैट है, जिनकी कीमत 1.4 करोड़ रुपए है, और यहाँ वह अपने परिवार के साथ आरामदायक जीवन जीते हैं। इसके अलावा ठाणे में उनकी 2 दुकानें हैं। हर महीने 30,000 से 50,000 रुपए का किराया भी आता है, और उनका परिवार एक स्टेशनरी स्टोर चलाता है जो उनकी आय को और बढ़ाता है। भरत जैन की कहानी वित्तीय अनुशासन की मिसाल है। जहां लोग पैसा खर्च कर देते हैं, वहीं भरत ने हर एक सिक्के को रियल एस्टेट और व्यवसायों में बदला है। उनके दोनों बेटे, जो अब शिक्षित हैं, परिवार के स्टेशनरी व्यवसाय को संभालते हैं, जिससे स्थिरता की विरासत बनी रहे। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात है, इतनी दौलत के बावजूद भी भरत जैन आज भी भिक्षा मांगते हैं, न कि जरूरत के लिए बल्कि अपने जुनून के लिए। हर बारी कहानी के साथ कुछ विवाद भी जुड़ते हैं, और भरत भी इस कहानी से इससे अछूत नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वे भिखारी नहीं बल्कि एक चतुर कलाकार है जो अपनी करिश्माई व्यक्ति से पैसा कमाते हैं। कुछ अटकलें हैं, उनकी दौलत में गैर रिपोर्टेड व्यवसाय शामिल हो सकते हैं। एक सनसनीखेज दावा यह भी है कि वह 18,000 भिखारियों और 460 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले सिंडिकेट से जुड़े हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सच यह भी है कि भरत की कहानी समाज की रूढ़ियों को तोड़ती है। आलोचक सवाल उठाते हैं कि इतनी संपत्ति के बावजूद भी वह भिक्षा क्यों मांगते हैं। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या भिक्षावृत्ति उनके लिए सिर्फ एक पेशा है, या यह समाज की गहरी सच्चाई का आईना है? दोस्तों, एक बात तो पक्की है, भरत जैन ने सड़क से शुरू होकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो दुनिया को हैरान कर देती है। भरत जैन की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, सपने, हौसले और हिम्मत की कहानी है। एक किशोर जो गरीबी से जूझ रहा था, आज 7.5 से 8 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। 60,000 से 80,000 रुपए की मासिक आय, रियल एस्टेट और व्यवसाय, यह सब उस शख्स ने हासिल किया जिसे लोग भिखारी कहते हैं। भरत जैन ने साबित कर दिया कि असली धन मेहनत और दिमाग से बनता है, चाहे रास्ता कितना भी अनोखा क्यों न हो। भरत की कहानी हमें सिखाती है कि सपने रास्ते से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? भरत जैन एक प्रेरणा है या एक रहस्य? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।